कौन थी यह सुपरस्टार सिंगर और क्या थी उनकी पर्सनल लाइफ की उठापटक? क्यों उन्हें पूरी उम्र नहीं मिल पाया किसी का प्यार और क्यों इतनी टैलेंटेड सिंगर को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया गया? कहां और किस हाल में है आज ये गायिका और अदाकारा? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस आप बने रहिए हमारे साथ। सोनिया सोनिया दिल मेरा ले गया चुरा के चुपके चुपके। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से मेड इन इंडिया गाने को सुनते ही लोग आज भी थिरकने लगते हैं। रातों रात इस गाने को गाकर क्वीन ऑफ इंडी पॉप बनी अलीशा चिनाय को एक जमाने में वो शोहरत हासिल थी कि इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उससे रश करने लगी थीं। कोई हार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया। एक से बढ़कर एक गानों से तहलका मचाने वाली अलीशा की कैसी रही जिंदगी और अब वो कैसी दिखती हैं? इन दिनों वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं? यह सब जानने से पहले डालते हैं उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर। आँखों में काजल है छलका मेरा, बालों में गजरा है महका मेरा। 18 मार्च 1965 को बम्बई के एक गुजराती परिवार में पैदा हुई अलीशा का असली नाम सुजाता चिनॉय है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बम्बई में ही हुई थी। इनके माता पिता दोनों संगीत से ही जुड़े थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को शास्त्रीय संगीत का विधिवत प्रशिक्षण भी दिलवाया था। सुजाता के पिता मधुकर चिनॉय तो भारतीय शास्त्रीय गायक थे, लेकिन उनकी मां दक्षिण अफ्रीका में पली बढ़ी थी, इसलिए उन्हें पश्चिमी संगीत की अच्छी समझ थी। हालांकि संगीत के सुरों पर सुजाता की अच्छी पकड़ हो गई थी, लेकिन उसने कम उम्र में ही उसे नई दिशा देने का फैसला किया और पॉप के क्षेत्र में कदम रखा गोवा के पॉप स्टार रेमो फर्नांडिस के साथ। नए जमाने के हिसाब से उन्होंने अपना नाम भी बदल डाला और बन गई अलीशा चिनॉय। Alicia, international number one. अलीशा की आवाज हस्की होने के साथ साथ नशीली भी थी, जो 80 के दशक में लॉन्च होने वाली युवा अभिनेत्रियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। मेरे दिल गाए जा सुबी सुबी सुबी, मस्ती में गाए जा सुबी सुबी सुबी। 1985 में श्याम बेनेगल की एक फिल्म आई थी त्रिकाल। गोवा की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म के सभी गाने रेमो व अलीशा की आवाज में ही थे। इस फिल्म में अलीशा ने अभिनय भी किया था, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। अलीशा ने रेमो फर्नांडिस के साथ कोंकणी भाषा में एक एल्बम ओल्ड गोवा गोल्ड के लिए भी गाना गाया था। उन्हीं दिनों लंदन में पली बढ़ी पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन ने फिल्म कुर्बानी के जरिए तहलका मचाने के बाद अपने म्यूजिक एल्बमों से भारत में पॉप सिंगिंग की धूम मचा दी थी। तब की जानी मानी म्यूजिक कंपनी HMV ने नाजिया हसन के साथ कुछ और एल्बम प्लान किए, लेकिन उनके साथ दो परेशानियां थीं। एक तो वह विदेशों में रहती थीं, इसलिए आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं। दूसरे, वो लंदन के रेट से फीस लेती थीं, इसलिए भारतीय गायिकाओं के मुकाबले बेहद महंगी थीं। ऐसे में HMV को अलीशा में भारी संभावनाएं दिखीं और उन्होंने इस कमसिन बाला को लॉन्च कर दिया 1985 के एल्बम जादू से। जादू मेरा चल गया, कोई कहीं मर गया। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में अलीशा को सबसे पहले ट्रेस किया बप्पी लाहिड़ी साहब ने और उन्होंने अपनी 1985 में आई फिल्म टार्जन या एडवेंचर ऑफ टार्जन में उनसे 3 गाने गवाए, जिनमें टाइटल ट्रैक भी शामिल था। टार्जन, माय टार्जन, आजा मैं सिखा दूं तुझे प्यार। कहते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के पास बजट ज्यादा नहीं था, इसलिए बप्पी दादा ने प्रयोग के तौर पर सभी वैसे गायक कलाकारों को चांस दिया जो मार्केट में बहुत ज्यादा स्थापित नहीं थे। शैरोन प्रभाकर, विजय बेंडिक्ट, उत्तरा केलकर से गाने गवाने के अलावा
उन्होंने अलीशा के साथ एक डुएट सॉन्ग खुद भी गाया था। कभी कभी पल ये मिले हस्ती में। यह प्रयोग काम कर गया और न सिर्फ फिल्म हिट हो गई बल्कि इसके गाने भी लोकप्रियता के आसमान पर पहुंच गए। अलीशा का नाम चल निकला। 1986 में HMV ने उनका अगला एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था आह अलीशा। छू के आई हूँ मैं आसमां, ख्वाब है या कोई दास्तां। उसी साल बप्पी लाहिड़ी ने एक और फिल्म में अलीशा को गाने का मौका दिया जिसका नाम था अविनाश। 1987 में बप्पी लाहिड़ी ने बी सुभाष की फिल्म डांस डांस में अलीशा को मानो पूरी फिल्म ही दे डाली। जुबी 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 जू जू जुबी 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 जू जू जू। फिल्म के 11 में से 8 गाने अलीशा चुनॉय की आवाज में थे। मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी व स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म से अलीशा ए ग्रेड फिल्मों में स्थापित हो गईं। उसी साल अलीशा संपर्क में आई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, जिन्होंने इस गायिका को 2 बड़ी फिल्मों में शामिल किया। एक थी विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म इंसाफ और दूसरी थी अनिल कपूर व श्रीदेवी की मिस्टर इंडिया। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। इस फिल्म में अलीशा का डुएट था किशोर कुमार के साथ और वो गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ। 1987 में ही संगीतकार रविंद्र जैन ने फिल्म मरते दम तक में और फिर बप्पी लाहिड़ी ने फिल्म सड़क छाप में भी अलीशा से गाने गवाए थे। जब तू मिला अच्छा लगा, दिल भी तेरा सच्चा लगा ओ मेरी जान। अलीशा को लगातार फिल्में मिल रही थीं और उनकी शोहरत भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें फिल्मों के साथ साथ एल्बम्स के भी ऑफर लगातार मिल रहे थे। अगले साल यानी 1988 में उन्हें 6 फिल्में तो मिली ही, उनका म्यूजिक एल्बम बेबी डॉल भी खासा लोकप्रिय हुआ। दिल ये पुकारे, वो, baby doll। 1988 की ही फिल्म माला माल में अलीशा का सामना हुआ संगीतकार अनवर मलिक यानी अन्नू मलिक से। फिल्म में 3 गाने अलीशा की आवाज में थे, जिनमें से 2 अन्नू मलिक के साथ डुएट थे। मैं मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा। अन्नू मलिक के साथ अलीशा की जोड़ी लंबी चली और बाद में विवादों से भी घिरी, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। अभी बात गायिका के संगीत के सफर की। 1989 में ही आई फिल्म त्रिदेव में अलीशा का गाया एक गाना बेहद लोकप्रिय हुआ, जिसके बोल थे रात भर जाम से जाम टकराएगा। रात भर जाम से जाम टकराएगा जब नशा छाए। इस फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी और विजू शाह ने दिया था। अलीशा उस दौर की जानी मानी पॉप सिंगर मडोना को शिद्दत से फॉलो करती थी और न सिर्फ गाने में बल्कि पहनावे और स्टाइल में भी उनसे बहुत प्रभावित थी। मैं हूँ bad girl, she's a bad girl। मैं हूँ bad girl, she's a bad girl। 1989 में HMV के साथ मिलकर उन्होंने मैडोना के नाम से बाकायदा एक म्यूजिक एल्बम तक लॉन्च कर डाला। तेरे तन बदन में जागी है अगन, आप बुझा। अगर इस एल्बम के गानों पर ध्यान दीजिए तो इसके लगभग सभी गानों की धुनें मैडोना के एल्बम से हूबहू नकल की गई थी। आपको एक बानगी दिखाते हैं। Papa don't preach, I'm in so deep। Papa don't preach, I'm in मेरे पापा दे दो मेरा साथ, ऐसे तो ना होना। अब इसी तरह यह गाना सुनिए, पहले मैडोना की आवाज में और उसके बाद अलीशा की आवाज में। I fell in love with San Pedro, warm wind carry। पूछो सितारों से पूछो, जागियों से।
इस एल्बम के गाने उस दौर में खासे लोकप्रिय हुए। एल्बम के साथ वो फिल्मों के लिए भी गाती रहीं और दोनों ही मोर्चों पर धूम मचाती रहीं। उनकी आवाज़ जितनी मैच्योर हो रही थी उतनी ही उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। धड़क रहा है दिल मेरा, तू दूर जाने दे। उधर 90 के दशक की शुरुआत में एक म्यूजिक कंपनी तेजी से उभर रही थी जिसका नाम था मैग्ना साउंड। टीवी चैनलों की फैलती दुनिया में अपने पांव पसारने के लिए इस कंपनी ने म्यूजिकल एल्बम के वीडियो बनाकर उन्हें प्रमोट करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। हिंदी पॉप के लगभग सभी उभरते सितारे इस कंपनी से जुड़ रहे थे, जिनमें दलेर मेहंदी, बाबा सहगल जैसे गायकों ने धूम मचा रखी थी। अलीशा ने मैग्ना साउंड के लिए अपना पहला एल्बम बनाया जिसका नाम था बॉम्बे गर्ल। दिल दे 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 मुझको, दिल लेके यूं मेरा सनम तुम जाओ ना। इस एल्बम में अलीशा के अलावे और भी कई गायक कलाकार थे, जिनमें इला अरुण, सागरिका और सोनू निगम भी शामिल थे। सोनू निगम ने तो इसी एल्बम में पहली बार इंडी पॉप गाया था। एल्बम के 8 गानों के अलावे वर्ष 1994 में उन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में गाने गाए, जिनमें से कई चार्ट बस्टर रहे। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों बोले। आवाज की दुनिया में अलीशा नित नई बुलंदियां छू रही थी। मैग्ना साउंड ने साल 1995 में उनके अगले एल्बम मेड इन इंडिया को वीडियो के साथ लॉन्च किया तो मानो तहलका मच गया। दिल जिसका हिंदुस्तानी, नहीं कोई इंग्लिस्तानी, रात और दिन मुझे प्यार। हालांकि अलीशा तब तक उम्र के 30 वसंत पार कर चुकी थी, लेकिन एल्बम के वीडियो में वह किसी टीनेजर से ज्यादा नहीं दिखी हैं। उनकी खूबसूरती ने वीडियो और साथ साथ एल्बम की लोकप्रियता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यह गाना देश भर में किसी भी कार्यक्रम में एंथम की तरह बजने लगा था। खास बात यह थी कि इस एल्बम को इसके संगीतकार बिद्दू ने अपनी पूर्व सह गायिका नाजिया हसन के लिए तैयार किया था, लेकिन तब तक वो संगीत की दुनिया को विदा कहकर अपनी यूएन की नौकरी में जुट गई थी। लाख मनाने पर भी जब नाजिया गाने को तैयार नहीं हुई तो बिद्दू ने अलीशा के साथ इसे लॉन्च किया। इसके गानों की रिकॉर्डिंग के लिए अलीशा लंदन भी गई थी। एल्बम का कॉन्सेप्ट निर्देशक केन घोष ने तैयार किया था। कैसी है यार अमीरी, कैसी दिलदार गरीबी, अच्छा है क्या। इस एल्बम को बनाने में अलीशा ने न सिर्फ दिन रात एक कर बहुत मेहनत की, बल्कि इसमें मॉडल मिलिंद सोमन को लेने के लिए उन्होंने इसके निर्देशक का कॉलर तक पकड़ लिया था। यह राज खोला था खुद अलीशा ने एक इंटरव्यू में। उन्होंने बताया कि इस गाने में मिलिंद सोमन को मॉडल के तौर पर लेने के लिए उन्होंने निर्देशक केन घोष से कहा था। उस दौर में मोबाइल फोन तो थे नहीं, सो मिलिंद सोमन से संपर्क नहीं हो पा रहा था। एक दिन अलीशा ने केन घोष का कॉलर पकड़ लिया और कहा, मुझे हर हाल में इस एल्बम के लिए मिलिंद सोमन चाहिए। इसके बाद केन ने किसी तरह मिलिंद से बात की और वह इस एल्बम के लिए राजी हो गए। इस एल्बम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी 50 लाख प्रतियां बिकी और म्यूजिक कंपनी ने इसके दूसरे गानों पर भी वीडियो बनाए जो म्यूजिक चैनलों पर खूब चले। तेरे बदले में दिल दे, तू सौदा हमसे कर ले, boy I just wanna be your love। इस एल्बम को देश विदेश में कई अवार्ड हासिल हुए। हालांकि अलीशा इस एल्बम के बाद क्वीन ऑफ इंडी पॉप बन गई थी, लेकिन तब तक कंट्रोवर्सी से भी उनका नाता जुड़ गया। उन्होंने संगीतकार अनु मलिक पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा कर डाला, साथ ही करीब 27 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा था। हालांकि अनु मलिक ने आरोपों से इनकार करते हुए उल्टे अलीशा पर ही 2 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। कई वर्षों बाद दोनों के बीच आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुआ और दोनों ने एक साथ काम भी किया। मुकदमेबाजी में उलझे रहने के बावजूद अलीशा के संगीत का करियर मंदा नहीं पड़ा। उस साल उन्हें 8 फिल्मों में गाने का अवसर मिला, जिनमें सुरक्षा, हलचल, जमाना दीवाना और सबसे बड़ा खिलाड़ी प्रमुख रहीं। I am 16, going on 17। अगले साल यानी 1996 में भी उन्हें 5 फिल्मों में गाने का अवसर मिला, जिसमें अग्निसाक्षी, तू चोर मैं सिपाही और राजा हिंदुस्तानी प्रमुख थीं। तेरे इश्क में नाचेंगे
इसके बाद के कुछ साल उन्होंने फिल्मों में ज्यादा गाने नहीं गाए। 1998 में उन्होंने HMV के लिए ओम एल्बम तैयार किया जो लोगों को बेहद पसंद आया। जागा मन मेरा, जागी है अंतरात्मा, नया नया लगे। इसी तरह 1999 में म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी ने अलीशा के गानों के साथ दिल की रानी एल्बम को लॉन्च किया, जिसके गाने खासे लोकप्रिय हुए। दिल की रानी चुरा लूंगी। साल 2001 में अलीशा ने एक बार फिर तहलका मचाया टिप्स म्यूजिक के एल्बम अलीशा से। छू के आई हूँ मैं आसमां, ख्वाब है या कोई दास्तां। इस एल्बम में कई रंगों के गाने शामिल थे जो लोकप्रियता के आसमान पर पहुंचे, खासकर वो गाने जिन पर फिल्में बनी। वो अलीशा की सुंदरता और अभिनय के कारण लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गईं। सोनिया सोनिया दिल मेरा ले गया, चुरा के चुपके चुपके। हालांकि बाद के वर्षों में अलीशा ने चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए, लेकिन सन 2002 में मुझसे दोस्ती करोगे, 2003 में इश्क विश्क और 2004 में मर्डर, फिदा व ऐतराज में उनके गाए गीतों ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। तू है खुशबू, तू है जादू, है ये दिल तुम पे आ गया। साल 2005 अलीशा के करियर में कई मायनों में यादगार रहा। इस साल रिलीज हुई फिल्म करम के लिए उनका गाया गाना तिनका तिनका आज भी जवां दिलों की धड़कन है। तिनका जरा जरा है रोशन। इस साल उन्होंने यशराज की फिल्म बंटी और बबली में ऐसा गाना गाया जो आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों के बेहद नजदीक है। गुलजार के शब्द और अलीशा की आवाज में कजरारे सॉन्ग ने पूरे देश में धूम मचा दी। मेरा चैन बैन से बूझड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं। इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस गाने के कारण अलीशा ने जहां अरसे बाद पॉप डिवा के तौर पर अपनी पहचान बनाई, वहीं इसकी म्यूजिक कंपनी से उन्हें लंबे विवाद में भी उलझना पड़ा। दरअसल कजरारे ऐसा गाना था जो आते ही हिट हो गया था और हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। एक वक्त तो इस गाने पर पूरे हिंदुस्तान ने ठुमके लगाए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के लिए अलीशा को सिर्फ 15,000 रुपये ही मिले थे, वह भी तब जब इनको इस गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड तक मिला था। ऐसा नहीं था कि फिल्म बनाते समय प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे। यशराज बैनर के तले फिल्म बंटी और बबली को बनाया गया था, इसलिए जब अलीशा को इस गाने के लिए इतनी कम रकम मिली तो उन्हें भी झटका लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में बताया था। मुझे शौक लगा जब यशराज ने मुझे 15,000 का चेक भेजा। पहली बार तो मैंने वह चेक उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने मुझे दोबारा वही चेक वापस भेज दिया। इतना ही नहीं, नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अलीशा से कहा गया कि यह गाना वो अपने कंसर्ट और शोज में न गाएं। तब उन्होंने साफ कह दिया था कि यशराज के मना करने के बावजूद वह अपने इस गाने को गाएंगी और देखेंगी कि कोई क्या कर लेता है। मेरा चैन बैन से बूझड़ा, जालिम नजर हटा ले। इसके बाद कॉपीराइट और गाने के अधिकार को लेकर लंबा विवाद चला, लेकिन कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई। कहते हैं उन्होंने मधुर भंडारकर के लिए दिल तो बच्चा है जी के गाने को मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और ऑफर्स को भी ठुकरा दिए थे। बाद के वर्षों में अलीशा ने 2006 में रिलीज धूम 2, डॉन, सन 2007 की नमस्ते लंदन, झूम बराबर झूम और सन 2008 की यारियां जैसी कुछ गिनी चुनी फिल्मों में अपनी आवाज दी थी। सन 2009 में दिल बोले हड़िप्पा, अजब प्रेम की गजब कहानी, 2013 में क्रिश 3 और 2017 में डैडी फिल्म में भी उन्हें सुना गया। सन 2018 में मीटू कैंपेन के दौरान
सोना महापात्रा, श्वेता पंडित और नेहा बहसीन जैसे सिंगर्स ने अनु मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे। अलीशा चिनॉय ने तब अंग्रेजी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में इनका समर्थन करते हुए कहा था कि उन लड़कियों ने जो कुछ भी अनु मलिक के लिए कहा है वह सब एक एक शब्द सही है। अलीशा ने कहा, मैं उनके साथ हूँ, इस हैवान ने तो अपनों को भी नहीं बख्शा। जिस श्वेता पंडित के साथ उसने यह हरकतें की वो म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की भतीजी है। अनु मलिक की खुद की 2 बेटियां हैं और इतने सालों बाद भी वह अपनी बेटियों की उम्र की बच्चियों पर बुरी नज़र रखता था। अलीशा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अनु मलिक ने अपनी बीवी और बेटियों की मौजूदगी में कईयों को अपने घर में ही शिकार बनाया। सन 2010 तक अलीशा का करियर शिखर पर रहा, लेकिन तभी वह अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं। उनके फैंस जानना चाहते थे कि अलीशा कहाँ है, लेकिन वे व्यस्त थीं अपने पिता के इलाज में, जो उन दिनों कैंसर से ग्रसित हो गए थे। 2-3 साल तक वह अपने पिता की देखरेख और इलाज में ही लगी रहीं। एक इंटरव्यू में अलीशा ने कहा था, मेरे पिता मेरे लिए बहुत खास थे और मैं उनके लिए हमेशा मौजूद रहना चाहती थी। मैं सोचती थी कि अपना करियर मैं कभी भी वापस पा सकती हूँ, लेकिन पापा के साथ बिताया गया समय वापस नहीं आने वाला। मुझे लगा कि कैंसर की बीमारी से वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बेहतर इलाज और देखरेख के चलते वह इस बीमारी के बावजूद 6 साल तक जीवित रहे। सन 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। कई सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के कारण संगीतकारों और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों ने अलीशा को लगभग भुला दिया। इस बीच बॉलीवुड में भी खासा बदलाव आ चुका था। अब फिल्मों या एल्बम में गाने के लिए कोई उनसे संपर्क नहीं कर रहा है। उनका करियर डूबता चला गया। कई साल के गैप के बाद सन 2022 में अलीशा ने अपने एल्बम चमकेगा इंडिया से वापसी की थी। चमकेगी चमकेगी बिंदिया, चमकेगा चमकेगा इंडिया। लेकिन यह लोगों के दिलों पर छाप नहीं छोड़ पाया। बात करें अगर अलीशा की निजी जिंदगी की, तो वह खासी उतार चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने करियर की शुरुआत में ही यानी 1986 में अपने मैनेजर राजेश झावेरी से शादी कर ली थी, लेकिन 8 साल बाद सन 1994 में दोनों अलग हो गए। सन 2003 में एक बार फिर से अलीशा के जीवन में प्यार ने करवट ली और इस बार उन्हें कनाडियन भारतीय संगीतकार और व्यवसायी रोमेल काजवा से प्यार हो गया, लेकिन यह प्यार शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच सका। फिलहाल अलीशा अकेले रह रही हैं और निजी जिंदगी में अकेलेपन और प्यार की कमी का दर्द वह सार्वजनिक तौर पर जाहिर भी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि रिश्तों को संभालने के लिए वह हमेशा ही समर्पित रहीं, लेकिन उनका यह समर्पण बेकार गया। उन्होंने कहा था, मैं अकेले ही ठीक हूँ, प्रेम बस गीतों में ही अच्छा लगता है और मैं अपने महल की रानी बनकर ही खुश हूँ। लेकिन अगर उनके जीवन को करीब से देखा जाए तो साफ दिखता है कि कहीं न कहीं अलीशा आज भी अपनी ज़िंदगी के सूनेपन को दूर करने के लिए भटक रही हैं। उनके फैंस तो करोड़ों में हैं, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार अब तक नसीब नहीं हुआ है। हालांकि वह फिल्मों या नए एल्बम में नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिकल शोज में उनकी उपस्थिति कायम है। अलीशा सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रिय हैं और अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपके पास अलीशा चिनॉय से जुड़ी कोई और जानकारी भी हो तो वह भी हमें अवश्य बताइएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।